हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना छुकछर नवनीत कालरा। और आज दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं कोई टॉपिक बनाता हूं, कई बार कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जहां पे आप खुश रहते हो कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन मेरा काम है सच बताना, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिसको सुन के आप डर जाते हो, लेकिन डरना नहीं है। मैं जो बताता हूँ मैं अवेयरनेस के लिए बताता हूँ कि आप अलर्ट रहें, सचेत रहें। मेरा काम आपको डराना नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है मैं पहला ही डॉक्टर हूँ हिंदुस्तान में जो किसी को डराता नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है पिछले इतने दिनों में कि मैं किसी को डराऊँ मत, लेकिन बीच बीच में मुझे आके कुछ सच भी बताने पड़ते हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है। और सच सुन के अगर आप डर जाते हो तो दोस्तों ये मेरी गलती नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत रखो। और आज ऐसा ही एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ और ये सच बताने जा रहा हूँ। कल शाम को जब मैं वॉक कर रहा था करीब 7 बजे के आसपास, मेरे पास एक फ़ोन आया। किसी महिला का फ़ोन था, दिल्ली से ही, शाहदरा से शायद था। तो मुझे 1-2 बार पहले भी कॉल किया होगा, शायद मैं पिक नहीं कर पाया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो बताया कि सर मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। और उन्होंने बोला कि सर आप इस पर अवेयरनेस वीडियो बनाएं उस टॉपिक के ऊपर। तो मैं बताता हूँ उस लेडी के साथ क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को 3 दिन से बुखार आ रहा था, और बुखार के बाद वो ठीक हो गए और सब कुछ ठीक था। उनकी एज सिर्फ 47 थी और उनको कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई अंडरलाइन कोई डिजीज़ नहीं थी जहाँ तक उनको पता था। चौथे दिन अचानक उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, फटाफट हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट कर दिया गया, लेकिन विदिन 36 आवर 36 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो गई। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो ऑक्सीजन बहुत कम था, सिर्फ 70%। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइए, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या बचाव करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक गलती करी जो मैं आज शुरू से बताता आ रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे, 3 महीने पुराने वीडियो भी, 2 महीने पुराने वीडियो भी, मैं एक बात बार बार बोलता आया हूँ कि अगर आपको कुछ भी फीवर होता है, कुछ भी होता है, तो अपनी ऑक्सीजन घर में चेक करते रहिएगा। टेस्ट भले ही मत कराइएगा, लेकिन ऑक्सीजन ज़रूर चेक करिएगा। टेस्ट करा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश टेस्ट नहीं करा पा रहे, अपने वाइटल्स देखते रहिएगा। टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वाइटल्स। उन्होंने वही गड़बड़ वहाँ पे ही हुई। वो बोलते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने हमें नहीं एडवाइस किया ऑक्सीजन चेक करने के लिए। उन्होंने बोला ये दवाई खा लो और दवाई खा के आप ठीक हो जाओगे। और 1-2 दिन दवाई खाने के बाद हम ठीक भी हो गए, तो हमें लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन अचानक 17 तारीख को, पिछले 17 जून को अचानक उनकी डेथ हो गई। सिर्फ 24 से 36 घंटे लगे हॉस्पिटल में, टाइम भी नहीं मिला उनसे बात करने का। तो क्या सबक मिलता है इससे? सबक यही मिला। और मैंने उनसे पूछा भी कि मैंने कहा एक बात बताइए कि आपने ऑक्सीजन चेक करी थी अपने घर में? तो बोलती नहीं, क्योंकि हमारे डॉक्टर ने बोला नहीं। मैं बार बार ये वीडियो में आपके आके बताता हूँ, आपके ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी डेथ हो रही हैं, ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है जब ऑक्सीजन लो अचानक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पेशेंट बचाए नहीं जा पाते। आप उनको एडमिट कर देते हो, वो पेशेंट वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, जिनकी ऑक्सीजन इतनी कम हो जाए 70%, 60%, 50%, ज़्यादातर पेशेंट बचाए नहीं जा पाते, क्योंकि एक बार वेंटिलेटर पे जाने के बाद सिर्फ 50% पेशेंट बचते हैं, बाकी नहीं बचते। इसको मैं बोलूँगा सडन कोविड डेथ। सडन कोविड डेथ, यस, इस टॉपिक का नाम यही है, क्योंकि ये वायरस बहुत तरह से प्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे अचानक ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि पेशेंट को सोचने का मौका भी नहीं मिलता और पेशेंट इस दुनिया से चला जाता है। तो दोस्तों इससे सिर्फ मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, छोटा सा वीडियो है, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि, और ये मैं 2 महीने 2.5 महीने से लगातार बोलता हुआ आ रहा हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा, मैं सब जगह ये बोल रहा हूँ कि घर में रह के जब भी अगर आपको फीवर होता है, आपको डाउट, आप पहले बात तो ये मान लें कि आपको कोविड हो गया है। अगर आप टेस्ट नहीं करा पा रहे, ये मान लीजिए, और अपने आप का बचाव तभी कर पाओगे जब आप ये मान के चलोगे कि आपको कोविड फीवर ये हो सकता है, कोरोना हो सकता है, क्योंकि तभी आप ऑक्सीजन अपनी चेक करोगे। इसको बहुत नॉर्मल, बहुत सारे लोग वो ये बोलते हैं जी कुछ नहीं है ये वायरस, लेकिन सर जिसके घर का बंदा जाता है ना, सिर्फ उसी को पता होता है कि वायरस कितना खतरनाक है और कितना नहीं है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर आपको कोविड होता है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने पल्स ऑक्सीमीटर देने का वायदा किया है कि किसी को भी अगर होगा तो हम उसके घर घर पल्स ऑक्सीमीटर पहुँचाएंगे, वो ऑक्सीजन चेक करें।
तो ये काम आप दोस्तों, जब तक आपका कोविड टेस्ट नहीं हो जाता, आपको कंफर्म नहीं हो जाता, सिर्फ घर में आप ऑक्सीजन तो चेक कर सकते हो ना। ये पहले दिन से करना शुरू कर दें। अगर आपको फीवर होता है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और अगर सांस लेने में दिक्कत नहीं भी होती तो भी अपना ऑक्सीजन ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर ऑक्सीजन 94 से नीचे जा रहा है तो 90 से 94 के बीच में मॉडरेट केस है, 90% से कम हो जाता है तो ये एक सीरियस पेशेंट होते हैं जो ARDS निमोनिया में चले जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। और जहाँ पे ऑक्सीजन सीधा 70% 60% पे आ जाता है, उन पेशेंट को कई बार बचा पाना मुश्किल भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाने के बाद सिर्फ 50% पेशेंट बच पाते हैं, और उसको बोलते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बस एक ही गलती करते हैं लोग कि वो इसको बहुत नॉर्मल वायरस को नॉर्मल फीवर की तरह ले लेते हैं और अचानक पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं, जहाँ पे आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि पेशेंट चला गया। इसी को बोलते हैं सडन कोविड डेथ, जो मैंने नाम दिया क्योंकि सडन डेथ देखी गई है। नॉर्मली भी सडन डेथ के पेशेंट आते हैं कि खड़ा खड़ा आदमी चला गया, ऐसे ही कोविड में हो रहा है। कुछ पेशेंट्स में सडन प्रॉब्लम आती हैं जहाँ पे सोचने का मौका भी नहीं मिलता और पेशेंट कुछ घंटों में ही चला जाता है। तो ये था एक टॉपिक। और दोस्तों, मैं जो इन्फॉर्मेशन देखता हूँ उसको डरा मत करो, उसको ये सोचो कि ये एक अलर्ट मैं अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी वो गलती ना करें जो गलती इन्होंने करी, अनजाने में या जाने में, जैसे भी हुई गलती तो हुई और एक इंसान की जान चली गई। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप पहले से पता लगा लेते तो आप उसको बचा सकते थे, लेकिन हमें कोशिश तो करनी पड़ती है ना। अगर हमें ये पहले में शुरू में ही पता चल जाए कि इस इंसान की ऑक्सीजन 90% के आसपास है, तो अगर उसी समय हम मैनेज कर लेते तो शायद ये पेशेंट, क्योंकि एक बार ऑक्सीजन इतनी कम अगर हो जाए, 70% से नीचे आ जाए, तो पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आपके पास टाइम नहीं होता और फिर एक बार वेंटिलेटर पे जाने के बाद वैसे भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रूव है सिर्फ 50% पेशेंट जो वेंटिलेटर पे जाते हैं, सिर्फ 50% पेशेंट बचाए जा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, और डरिएगा मत और बने रहिए। और एक अच्छी खबर भी ये भी है कि शायद, मुझे भी ऐसा लग रहा है, हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली में शायद कोविड अब पहले से कम हो गया है, शायद उसका पीक आके चला गया है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ये वायरस कई बार बीच बीच में धोखा दे जाता है। ये चाइना की तरह है, जो आपको पता नहीं, आज नहीं है तो अगले हफ्ते एकदम से बढ़ के पेशेंट आ जाएं, कुछ नहीं पता है दोस्तों। तो संभल के रहिए, सचेत रहिए। मेरा काम डराना नहीं है, आपको अवेयर करना है। अगर आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि सरकार कितनों को देख पाएगी, हर बंदे को ना डॉक्टर के पास टाइम है और ना डॉक्टर देख पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना है। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपना BP, पल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम है, टेस्ट भले ही नेगेटिव आए, मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट भले ही नेगेटिव आए, अगर आपका ऑक्सीजन कम है, पेशेंट स्टेबल नहीं है, पेशेंट सीरियस है, तो सब कुछ गड़बड़ है। थैंक यू वेरी मच। और डरना मत दोस्तों, जो डर गया वो मर गया। सच बता रहा हूँ यार, सच्चाई है यार ज़िंदगी की, है ना। आप सच सुनने से डरते हो, फिर लोग बोल देते हैं डॉक्टर तो डराने के लिए आ गया, इसको तो पैसा कमाना है, फलाना है। ये तो एजेंडा वाले लोग हैं, उनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जिन लोगों के घर में डेथ हुई हैं, आप उनसे पूछो, वो बताएंगे आके कि कितना खतरनाक वायरस है। एक फैमिली में, कहीं मैंने बताया था, एक फैमिली का मैसेज आया कि उनकी फैमिली में 3 डेथ हो चुकी हैं कोरोना से, कितने डॉक्टर मारे जा चुके हैं। तो भाई, अगर डॉक्टर ने ये फैलाया होता, डराया होता, तो खुद क्यों मरते। कहने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनका एक एजेंडा है कि उनकी जो फालतू की दुकानें हैं नेचुरोपैथी की, वो चलती रहें और कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल ना जाए, घर में मरना है मर जाए। क्या बोलूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। भाई, नेचुरोपैथ आयुर्वेद पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके फेवर में हूँ। लेकिन अगर आपको हो जाता है, फिर आपके पास सिवाय एलोपैथी के कोई चारा नहीं बचता। इमरजेंसी में सिर्फ एलोपैथी में जाना पड़ेगा। नई मेडिसिन आ चुकी है, फेविफ्लू आ चुकी है, रेमडेसिविर आ चुका है, तो पहले से रिज़ल्ट थोड़े बेटर होंगे, इन्फेक्शन रेट कम होगा और पेशेंट जल्दी ठीक होंगे, हॉस्पिटल के बेड अवेलेबल होंगे। तो आप सोचिए, आपकी जान बचाई जा सकती है अगर आप टाइम पे जाएं, क्योंकि पहले मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, अब फिर भी मेडिसिन आ गई हैं। मुझे गाली देने वाले गाली देते रहें कि ये फार्मा कंपनियों का एजेंट है या ये लोगों को डराता है। ये आपकी इच्छा है, आपका सोच है। आप डरना चाहें डरें, नहीं डरना चाहते मत डरें। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना, आपको सच बताना, और डॉक्टर का काम यही होना चाहिए, सच बताना। ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर रहा।